वाले स्लाइड में देखा कि वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में हमने देखा था ओरल मीन्स रिटन लैंग्वेज के फॉर्म में, या फिर जो हम बोलते हैं मीन्स वर्ड का यूज करते हैं, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। और नॉन वर्बल में हम बिहेवियर, इमोशंस, फीलिंग, इन सब का यूज करके हम कम्युनिकेट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है। फर्स्ट, verbal communication involves the use of a word to convey the information. It can include both spoken or written communication. It requires speaker or writer to transmit the message and a listener or reader to make sense of the message. अब verbal communication skills मतलब क्या आता है? ये एक टाइप का ऐसा skills है जिसमें हम words का use करते हैं। किस लिए? कन्वे द इंफॉर्मेशन, ताकि जो इंफॉर्मेशन है, जो भी मैसेजेस है, वो ट्रांसफर हो एक दूसरे में। और इसमें कौन कौन इंक्लूड रहता है? स्पोकन, इट मीन्स जो पर्सन बोल रहे हैं, और रिटन, इट मीन्स जो पर्सन लिख रहे हैं। इट मीन्स स्पोकन और राइटर दोनों पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हो सकता है जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आप रिटन फॉर्म में बताओ, या फिर वर्ड्स का यूज करके बताओ, बोल के बताओ, तो ये क्या आता है? वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। अब इसमें क्या आता है? वर्बल कम्युनिकेशंस में स्पीकर, इट मीन्स जो पर्सन बोल रहे हैं और जो पर्सन मैसेजेस को लिख रहे हैं, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन और आइडियाज रहेगी, फिर उसके बाद उनपे क्या एक्शन लेना है, कैसे उनका हमें रिप्लाई करना है। तो जो भी लिसनर्स और रीडर्स रहते हैं, लिसनर्स जो सुनते हैं, रीडर्स मीन्स जो मैसेजेस को पढ़ रहे हैं, फिर वो मैसेज रिलेटेड क्या अपडेट देना है वो उन्हें देते हैं। तो ये क्या होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। The verbal element of the communication is all about the words that communicators choose and how they are heard and interpreted. अब कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है हम वर्ड्स का यूज तो करते हैं, इट मीन्स वर्बल फॉर्म में हम वर्ड्स का यूज तो करते हैं, साथ ही साथ में जो कम्युनिकेटर रहता है, इट मीन्स जो पर्सन बातें कर रहे हैं, वो प्रॉपरली बातों को सुनते हैं, देन इंटरप्रिटेट करते हैं, इट मीन्स कैसे उन सारी चीजों को मतलब कैसे मतलब बातें करना है और उसके बाद क्या हमें एक्शंस लेना है। तो ये सारी चीजें होती है किसमें? वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में। नेक्स्ट, द वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स इनेबल pharmacists to build rapport with other people, which create more positive interaction and stronger professional relationship. अब यहाँ पे जैसे कि फार्मेसी प्रोफेशन में जो भी वर्बल कम्युनिकेशन होता है, किनके बीच में? फार्मासिस्ट या पेशेंट के बीच में, या फिर फार्मासिस्ट डॉक्टर के बीच में, पेशेंट डॉक्टर्स के बीच में, या फिर अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बीच में जो भी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, वो अगर बहुत ही ज्यादा अच्छे से है तो पॉजिटिव इंटरेक्शन बिल्डअप होता है, और जो भी फार्मासिस्ट का रैपोर्ट है वो बिल्डअप होता है, वो क्रिएट होता है, और इससे जो भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो ये है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। अब यहाँ पे इमेज में कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन इट मीन्स यहाँ पे हम जैसे कि दो पर्सन है, तो यहाँ पे हम मुंह से बात करके मीन्स बातें करते हैं, और यहाँ पे क्या आता है? फीलिंग्स, इमोशंस, बिहेवियर, इन सब के थ्रू हम बातें करते हैं। अब वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में और कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो फर्स्ट, थिंक बिफोर स्पीकिंग, इट मीन्स किसी भी चीज को बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। ये भी एक टाइप का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी पर्सन के सामने जाके कुछ भी बोल देंगे, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होता। थिंक बिफोर स्पीकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल टू कंट्रोल ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन। इट मीन्स अगर हम बोलने से पहले सोच रहे, तो ये एक टाइप का इम्पोर्टेंट स्किल होता है, जिससे हम जितनी भी चीजें रहती है या फिर जितनी भी सिचुएशंस रहती है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इट कैन इम्प्रूव द रिलेशनशिप विथ पेशेंट एंड द अदर प्रोफेशनल्स एंड इनेबल फार्मासिस्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन अ मोर इफेक्टिव वे। अब जैसे कि समझ लो कि यहाँ पे पेशेंट और फार्मासिस्ट या फिर पेशेंट और डॉक्टर्स की अगर हम बात कर ले, तो डॉक्टर्स जो है, पेशेंट जो रहते हैं उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई रहती है, तो वो इरिटेट रहते हैं। बट जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स को तो पता है पेशेंट की कंडीशन कि वो इरिटेट है कि बिकॉज ऑफ उन्हें कुछ ना कुछ डिजीज हुई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है।
तो उस सिचुएशन पे क्या करते हैं डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट से मीन्स रूडली तो बात नहीं कर सकते बिकॉज जैसे पेशेंट कर रहे हैं, तो वहां पे डॉक्टर्स जो है उन्हें क्या करना है मीन्स पेशेंट को समझाना है प्रॉपरली, या फिर जो भी चीजें वो बोल रहे हैं पेशेंट को बोलने से पहले उन्हें सोचना है कि अगर हम ये चीजें पेशेंट को बताएंगे तो कैसे वो शांत हो सकते हैं या फिर कैसे वो प्रॉपरली हमारी बातों को सुन सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी चीजें होती है यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स होता है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इससे क्या है जो भी डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप रहता है वो इम्प्रूव होता है। अगर इसी जगह पर डॉक्टर्स जो है वो भी रूडली बिहेव करे पेशेंट के साथ, तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो प्रॉपर नहीं है। इसलिए हमें प्रॉपरली बोलने से पहले हमें सोचना है, देन उसके बाद हमें लोगों से बातें करनी है। तो यहाँ पे इमेज में थिंक बिफोर यू एक्ट, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। इट मीन्स वही कि अगर हम कुछ भी चीजें अगर हम बोल रहे हैं तो हमें बोलने से पहले हमें 2 बार 3 बार उन चीजों को सोचना है, देन उसके बाद हमें उन चीजों को बोलना है। तो ये भी होता है एक टाइप का कम्युनिकेशन स्किल्स, मीन्स आप लोगों से कैसे बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट, यूज द कंसाइज लैंग्वेज। इट मीन्स अगर आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो हमें कंसाइज लैंग्वेज का यूज करना है। इट मीन्स हम अगर बातें कर रहे हैं तो प्रॉपर मैनर में बात करें, जो भी लैंग्वेज का हम यूज करें वो प्रॉपरली लैंग्वेज हम यूज करें। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब ऐसे लैंग्वेज हमें यूज नहीं करना है जिससे जो भी पर्सन रहेगा वो मतलब इरिटेट हो जाए, या फिर हमें वैसे लैंग्वेजेस का यूज नहीं करना है। तो फर्स्ट, concise language involves using the minimal amount of most effective words in order to get one's point across. Being concise while speaking makes the message easier to understand and also the main point across the audience. This skill is especially beneficial for pharmacists, especially when providing instruction or expectation to the illiterate patient. अब यूज कंसाइज लैंग्वेज मीन्स होता है, जैसे कि मैं फार्मेसी प्रोफेशन में अगर बोलूं तो जो भी फार्मासिस्ट रहते हैं और पेशेंट रहते हैं, कौन जो फार्मासिस्ट रहते हैं और पेशेंट रहते हैं, तो फार्मासिस्ट को हम क्या बोलते हैं कि कंसाइज लैंग्वेज का यूज करो। इट मीन्स अगर आप पेशेंट से बात कर रहे हैं तो प्रॉपरली मैनर में अच्छे मैनर से पेशेंट से बात करो, और जो भी इंस्ट्रक्शंस या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आप पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक प्रॉपर मैनर में अच्छे से उन्हें समझाओ, ताकि जो भी इलिटरेट पेशेंट है मीन्स जो पेशेंट पढ़े लिखे नहीं होते हैं उन्हें अच्छे से समझाओ, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें भी अच्छे से समझ में आए। तो इन शॉर्ट मीन्स होता है कि अगर हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो जिस भी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर मैनर में अच्छे लैंग्वेज का हम यूज करें। हमें कुछ भी मिसबिहेवियर या हमें मिस वर्ड दूसरी यूज नहीं करनी है। तो अगर हम कंसाइज लैंग्वेज, इट मीन्स अगर हम अच्छे से लोगों से बातें करते हैं तो वहां पे क्या होता है जो भी रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा। और अगर हमें किसी भी मीन्स डिजीज को या किसी भी चीज को अगर अवेयरनेस लाना है हमें पेशेंट में तो वो भी अच्छे से होती है। तो ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। तो जैसे कि यहाँ पे इमेज में अगर हम ऐसे बातें करते हैं एक दूसरे से तो हमें ऐसे ही कंसाइज लैंग्वेज का यूज करना है, ताकि हम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को वो इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर वे में पर्सन के पास ट्रांसफर हो और उनका कुछ ना कुछ मीनिंग रहे। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द ऑडियंस। अब जैसे कि समझ लो कम्युनिकेशन स्किल्स में अंडरस्टैंड द ऑडियंस मीन्स क्या होता है, जैसे कि समझ लो कि बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन जो है वो मतलब माइक में बोल रहे हैं और बहुत सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं। तो हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं, मतलब हमें ऐसी कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, मीन्स कौन से ऐसे वर्ड्स यूज करने ताकि ऑडियंस जो है उनके पास प्रॉपरली इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आइडियाज शेयर हुए। तो फर्स्ट, when pharmacists are speaking they expect listeners to understand and respond favorably to what they are saying. To effectively communicate pass on information they should to put themselves in a listener's position. अब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि समझ लो कि अगर कोई पर्सन है वो बोल रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए समझ लो फार्मासिस्ट और पेशेंट है। फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट को सारी मेडिसिन रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि कैसे उन्हें मेडिसिन कंज्यूम करना है, कितने दिन में कंज्यूम करना है, कब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा।
तो और जो भी पेशेंट रहेगा वो लिसनर रहेगा, इट मीन्स पेशेंट जो है वो फार्मासिस्ट की बातों को सुनते हैं। तो इट मीन्स जो भी फार्मासिस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, वो उन्हें प्रॉपरली ध्यान से सुनना है और फार्मासिस्ट को ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ताकि जो भी पेशेंट हो उसे अच्छे से समझ में आए। तो इसलिए जो भी स्पीकर्स रहते हैं, इट मीन्स जो भी पर्सन बोल रहे हैं उन्हें अंडरस्टैंड करना है, इट मीन्स समझना है कि ऑडियंस कैसी है या फिर उन्हें कैसे इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करना है। तो ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। नेक्स्ट, माइंडफुल ऑफ टोन। माइंडफुल ऑफ टोन का मतलब क्या होता है, जैसे कि समझ लो, अब माइंडफुल ऑफ टोन का मतलब क्या होता है, जैसे कि समझ लो अगर हम किसी भी चीजों को अगर बोल रहे हैं, इट मीन्स अगर कोई पर्सन है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इट मीन्स वो प्रॉपर टोन में होना चाहिए। इट मीन्स ऐसा नहीं कि ऐसे भी वो मतलब मिसबिहेवियर करके या फिर किसी भी अदर मीन्स बैड वर्ड्स का यूज करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चीजें हम बोल रहे हैं इट मीन्स जो भी हमारा टोन है वो प्रॉपर होना चाहिए। इन वर्बल कम्युनिकेशन टोन ऑफ फार्मासिस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। Thus, the way pharmacists use their tone while communicating can affect the way audience respond to it. अब जैसे कि समझ लो, जो अगर वो पेशेंट से बातें कर रहे हैं तो उनका जो टोन है वो प्रॉपर होना चाहिए। इट मीन्स जो भी वो बोल रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि जो भी पेशेंट है उसे प्रॉपरली वो इंफॉर्मेशन समझ में आए एंड देन उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करे कि उन्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब होता है कि अगर हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो प्रॉपरली हमें बोलने से पहले सोचना है, हम जो भी जिस भी टोन में हम बात कर रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए। इट मीन्स प्रॉपर मैनर में हमें बातें करनी है। तो ये सारी जितनी भी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, जितनी भी होती है, इन सारी चीजों का हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। तो अगर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी है हमारे अंदर, तो हम किसी भी इंफॉर्मेशन आइडियाज को प्रॉपर मैनर में हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया इस वीडियो लेक्चर में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो वर्बल कम्युनिकेशन में ही कौन कौन से आते हैं, तो फर्स्ट हमने लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सब हमने देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो यहाँ पे हमने वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।